ओमिर बोकाली। इस आदमी को मार्च 2017 में चीन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर यह आरोप लगाया गया कि वह आदमी ट्रैवल एजेंसी के जरिए गैरकानूनी तरीके से लोगों को चीन से बाहर भेजता है। बोकाली चीन की नागरिकता छोड़कर कजाकिस्तान का नागरिक बन चुका था, लेकिन फिर भी उसे बिना किसी पुख्ता सबूत के चीनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके गिरफ्तारी को न ही पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और न ही उसे कोर्ट में पेश किया गया। तकरीबन 7 महीने की कड़ी यातना के बाद उसे री एजुकेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ पर उसके ही जैसे 1000 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। इन लोगों में कोई टीचर, कोई डॉक्टर तो कोई स्टूडेंट भी था, मगर इनमें एक बात समान थी और वह समान बात यह थी कि वह सभी लोग मुसलमान थे। इन लोगों को चीन में वीगर मुसलमान कहा जाता है, मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों चीन इन मुसलमानों को री एजुकेशन कैंप भेज रहा है और आखिर क्यों वह इन मुसलमानों को घोर यातना दे रहा है। चीन का सिंगजियांग प्रांत, जो कि भौगोलिक तौर पर चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला प्रांत है, जिसकी सीमा 8 देशों मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ लगता है। यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा तुर्की मुसलमान है, जिन्हें वीगर मुसलमान कहकर बुलाया जाता है। हम आपको बता दें कि चीन में मुसलमानों की कुल संख्या 2 करोड़ के आसपास है। असल में सिंगजियांग भी तिब्बत की तरह ही एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे चीन का कब्जा है। वीगर मुसलमान और चीन के बीच का संघर्ष काफी पुराना है। 20वीं सदी के शुरुआत में वीगर मुसलमानों ने सिंगजियांग को एक आजाद क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में फिर चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। चीन ने 1949 ईस्वी में सिंगजियांग को अपना अधिकार कर लिया, जिसके बाद वहां रहने वाले वीगर मुसलमानों ने चीन के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। वहीं दूसरी ओर चीन ने साल 1990 तक इन वीगर मुसलमानों को दबाने की भरपूर कोशिश की। उसके भाषा को खत्म करने की कोशिश की गई और साथ ही उनके धर्म ग्रंथों को भी जलाया गया और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी वीगर नेताओं को खत्म कर दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि साल 1990 में वीगर मुसलमानों ने खुलकर चीन का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर चीन वीगर मुसलमानों को अलकायदा का समर्थक बताता है। अलकायदा क्या है ये आप सभी अच्छे से जानते होंगे, मगर फिर भी जिन दर्शकों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अलकायदा एक आतंकी संगठन है जो अमेरिका के 9/11 हमले का जिम्मेदार है। इसी अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन था, जिसे बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार गिराया था। खैर, बीजिंग ओलंपिक के दौरान वीगर मुसलमानों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया था, जिसके बाद चीन ने भी इन वीगर मुसलमानों का तेजी से दमन करना शुरू कर दिया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर चीन की इन वीगर मुसलमानों से क्या दुश्मनी है, आखिर चीन इन मुसलमानों का दमन करने में क्यों लगी हुई है। आप सबको पता ही होगा कि चीन को भूमाफिया के नाम से भी जाना जाता है। उसने तिब्बत पर भी कब्जा कर रखा है और वहाँ के लोग भी तिब्बत के लिए चीन का विरोध करते रहते हैं। दलाई लामा भी चीन के विरोधियों में से एक है, जिसके लिए चीन दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है। इसी तरह सिंजियांग पर भी चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है और वहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा सिंजियांग प्रांत में चीन काफी निवेश कर चुका है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर चीन की मिलिट्री और चीन के हान समुदाय की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है, जिसके चलते चीन के हान समुदाय और वीगर मुसलमानों के बीच झगड़े होते रहते हैं। इसके बाद चीन ने वीगर मुसलमानों का दमन करना और तेज कर दिया। चीन ने सरकारी पदों पर काम करने वाले वीगर मुसलमानों का रमजान में रोजा रखने पर रोक लगा दिया। इसके बाद साल 2017 में चीन ने वीगर मुसलमानों पर और भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जैसे लंबी दाढ़ी रखना, महिलाओं का सार्वजनिक स्थान पर नकाब पहनना और सरकारी टीवी चैनल न देखने वाली पाबंदियां शामिल है। चीन की सरकार इतने भर से नहीं रुकी, बल्कि चीन सिंजियांग में रहने वाले मुसलमानों का बायोमेट्रिक डेटा भी मेंटेन करने लगी, जो कि मानवाधिकार का काफी बड़ा उल्लंघन है। चीन ने कई ऐसे री एजुकेशन सेंटर भी बनाए हैं जिसमें 20 से 40 साल के मुसलमानों को जबरन बंदी बनाकर रखा जाता है और उनका माइंड वॉश करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि वह मुस्लिम धर्म छोड़कर पूरी तरह चीनी सरकार के वफादार हो जाए। अगर कोई मुसलमान अपना धर्म नहीं बदलता तो उसे कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, जैसे उन्हें खाना परोसने से पहले चीन और शी जिनपिंग की बड़ाई तक करवाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मुसलमानों को इस्लाम के खतरों को भी बताया जाता है। independent.co.uk के अनुसार इन सेंटर के मुसलमानों को जबरन शराब पिलाई जाती है और सुअर खाने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि चीन ऐसे दावों को नकारता रहता है, मगर हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भी एक रिपोर्ट जारी कर चीन का पर्दाफाश किया है, जिसमें उसने कहा है कि अब तक चीन 10 लाख मुसलमानों को इन सेंटर में भर्ती करवा चुका है। खैर, वीगर मुसलमानों का यातनाओं का दौर कब खत्म होगा यह कहना तो बहुत मुश्किल होगा, मगर किसी कौम की धार्मिक भावनाओं को दबाकर भी कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे कौम को देना कभी उचित नहीं हो सकता है। जिस देश में 80% लोग नास्तिक हो, वो किसी धर्म के धार्मिक भावनाओं को क्या समझेंगे। खैर, सवाल तो पाकिस्तान से पूछना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान
दुनिया का पहला ऐसा देश है जो धर्म के आधार पर बना है और वही देश चीन का दोस्त बना बैठा है। वह दिन दूर नहीं जब चीन पाकिस्तान के नागरिकों के साथ भी ऐसा कुछ करता नजर आएगा। आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पर? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली किसी भी वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।